अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हॉट इशू प्रोग्राम में भलीकार मां तव्हांजी मेज़बान सबीन मेमन। नाज़रीन, हॉट इशू प्रोग्राम में ॻाल्हि कंदासीं वफ़ाक़ ऐं सूबे जे विच में इख़्तिलाफ़ का नई ॻाल्हि कोन्हे। हिक ॿिए ते इल्ज़ामबाज़ी या तनक़ीद तमामु घणी थींदे असां ॾिठी आहे गुज़िरियल इन जेकॾहिं 3 सालनि जी ॻाल्हि कजे, पर मौजूदा जेका सूरत हाल आहे, जॾहिं सिंध में अमन अमान जी सूरत हाल ख़राबु आहे, सिंध में पाणी जे मसइले कर खयों आहे, सिंध में गैस जो बिजली जो बहरान आहे ऐं इंफ्रास्ट्रक्चर ख़राबु लॻो पियो आहे। डेवलपमेंट जे हवाले सां, फंडनि जे हवाले सां जिते सूबाई हुकूमत हिन वक़्तु वफ़ाक़ जे अॻियां दाहींदी रहे थी, त उते वफ़ाक़ी हुकूमत पारां इहो इल्ज़ाम हयो थो वञे त गुज़िरियल 3 सालनि में या इन खां अॻु में जेके बि वफ़ाक़ पारां सूबे खे फंड ॾिना विया, उहे फंड किथे ख़र्च थिया। उहे फंड, वफ़ाक़ जो चवणु आहे त दुबई, कैनेडा या ॿियनि मुल्कनि मां इहे फंड ज़ाहिर थियनि था। इहे फंड सिंध जी तरक़ी जे लाइ नथा लॻाया वञनि। वफ़ाक़ जा जेके वज़ीर आहिनि या वफ़ाक़ी हुकूमत सां तालुक़ रखंदड़ जेके वज़ीर आज़म जा सलाहकार आहिनि, एडवाइज़र आहिनि, जॾहिं उहे सिंध अचनि था त सिंध जी कारकर्दगी ते या सिंध जी तरक़ी जे हवाले सां सिंध हुकूमत ते तनक़ीद कंदे नज़र अचनि था। वफ़ाक़ी हुकूमत जे तर्जुमाननि जो चवणु आहे त सिंध में इस्पतालनि में गॾह ॿधल नज़र अचनि था। कुते जे चक जूं वैक्सीन हिते दस्तियाब न आहिनि ऐं सिंध जो अवाम मौजूदा जेका सूबाई हुकूमत आहे उनखे भोॻे रहियो आहे। इन हवाले सां जॾहिं सिंध हुकूमत जा तर्जुमान वफ़ाक़ी वज़ीरनि या तर्जुमाननि जो जवाबु ॾियनि था त उन्हनि जो चवणु आहे त शहबाज़ गिल जहिड़ा फारिग़ माण्हू जॾहिं गवर्नर हाउस अचनि था त उहे सिंध हुकूमत खे गारियूं ॾियनि था, सिंध हुकूमत जे मथां तनक़ीद कई वञे थी। गवर्नर जे हवाले सां सिंध हुकूमत जे वॾे वज़ीर पारां, नासिर शाह पारां जो चवणु हो त गवर्नर हाउस में गवर्नर त मौजूदु न आहे, पर गवर्नर हाउस खे नांगनि हवाले कयो वियो आहे। कोशिशि कंदासीं त वफ़ाक़ ऐं सूबे जे विच में जेके मामला आहिनि, जेके तमामु घणो इख़्तिलाफ़ वधी विया आहिनि, इन्हनि ते बि ॻाल्हि ॿोल कयूं। इन खां अलावा वज़ीर आज़म जो जेको बयानु आहे औरतुनि ते जिनसी हमलनि जो सबबु उन्हनि जो लिबास वज़ीर आज़म पारां करार ॾिनो वियो आहे, इन ते ॻाल्हाईंदासीं त जेके मासूम ॿार जिन में छोकिरा ऐं छोकिरियूं ॿई शामिल आहिनि, जिन जी उमिरि 1.5 साल बि आहे, उतां खां जॾहिं 14 सालनि ताईं जा मासूम ॿार छोकिरा ऐं छोकिरियूं जॾहिं रेप थियनि था, इज्तिमाही बदफ़ेली जो निशानो बणिजनि था, त उन्हनि में उन्हनि जे लिबास जो कहिड़ो ॾोह हुजे थो। इन हवाले सां असांखे जिन महिमाननि जॉइन कयो आहे, पीपुल्स पार्टी सां तालुक़ रखंदड़ सेनेटर ज्ञानचंद साहिबु। ज्ञानचंद साहिबु भलीकार, तव्हां चवां थी तव्हांखे, तव्हां असांखे प्रोग्राम में जॉइन कयो। पीटीआई सां तालुक़ रखंदड़ मेंबर कौमी असेंबली नुसरत वाहिद साहिबा असां सां गॾु आहे। नुसरत साहिबा, आपको भी वेलकम कहती हूँ, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। ज्ञानचंद साहब, छा चवंदो हिन वक़्तु वफ़ाक़ ऐं सूबे जे विच में जेके मामला आहिनि, जेके इख़्तिलाफ़ आहिनि, जेके बयानबाज़ी? ॾिसो, ही पीटीआई जी हुकूमत जॾहिं खां इक़्तिदार में आई आहे तॾहिं खां जेको सियासी माहौल में तदब्बुर हूंदो हो, जेका हिक ॿिए खे बर्दाश्त वारी ॻाल्हि हूंदी, उहा ख़तमु थींदी थी वञे। हिननि हिकिड़ी वॾी टीम विहारे छॾी आहे जिन जो कमु ई इहो आहे त तव्हां गंद उछलाईंदा रहो पंहिंजे मुखालफ़नि ते। उहो उन करे शहबाज़ गिल जी ऐं उनजी बकवास खे हिकिड़े पासे रखिजे, छाकाणि त हुननि जी ज़बान मां का चङी ॻाल्हि निकिरी कोन थी सघे। जी, पर सिंध जा जेके इशूज़ आहिनि, जेके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स आहिनि, कॉन्स्टिट्यूशन चए थो त हर 5 सालनि खे तव्हांखे NFC अवार्ड ॾियणो आहे ऐं अॻिए खां तव्हांखे पैसा वधाए ॾियणा आहिनि। तव्हां गुज़िरियल 10 साल खां हेसि ताईं 2 NFC अवार्ड अची वञनि हा, जंहिंमें सभिनी सूबनि जो नुक़सानु थियो, और उहो सिंध जो कोन्हे। सिंध छाकाणि हुकूमत में आहे, उन करे हू अंगनि अखरनि सां विफ़ाक़ खां घुर थी करे। ॿियनि सूबनि में त पीटीआई हुननि जी इलाही हुकूमतूं आहिनि, उते हिननि पंहिंजे जेके विफ़ाक़ जा फंड आहिनि, जेके डेवलपमेंट सेक्टर में सभिनी सूबनि खे मिलणु खपनि, उहे सभु जा सभु फंड हिननि ख़ैबर पख्तूनख्वा में या पंजाब में या इवन बलोचिस्तान में। पर ज्ञानचंद साहब, जॾहिं सिंध जे फंडनि जी तव्हां ॻाल्हि कयो था, त ज्ञानचंद साहब तव्हां ॻाल्हि कयो था सिंध जे फंडनि जे हवाले सां, त उहे फंड किथे लॻनि था? वफ़ाक़ जो इहो क्लेम आहे त इहे फंड सिंध जी तरक़ी ते नथा लॻनि, सिंध जे अवाम जी भलाई लाइ नथा लॻनि, इस्पतालनि स्कूलनि जे इंफ्रास्ट्रक्चर खे बहितर करण में नथा लॻनि, इहे फंड दुबई, कैनेडा या ॿियनि मुल्कनि में लॻनि था। ॾिसो न, इहे हवाई तवाई ॻाल्हियूं करणु, इमरान ख़ान त सुबुह शाम डाकू चोर थो चए, ख़ुदि बनी ॻाल्हि आहे जेको सो हिन ग़लति तरीक़े सां रेगुलराइज़ कयो आहे। हिन जी कैबिनेट जा मिनिस्टर्स ऐं हिन जी जेका ज़ाती टीम आहे, उहे सभु जा सभु चोर आहिनि, उहे सभु जा सभु माफ़ियाज़, जिन जा चए थो उहे माफ़ियाज़ जा माण्हू आहिनि। तो इहे इल्ज़ामनि खे छॾे ॾिजे। NFC अवार्ड में असांजो हिसो आहे, कोई अहसान नथा कनि। जी, NFC अवार्ड कॉन्स्टिट्यूशनली सूबनि जो राइट आहे, सूबनि जे टैक्सिस जो जेको डिविजिबल पूल आहे उन मां हिननि खे ॾियणो आहे। जी, उनजे करे ही विफ़ाक़ जा जेके बि असांजा वज़ीर ऐं उनजा मुशीर जेके आहिनि, उहे इहा बकवास नथा करे सघनि। हुननि खे कॉन्स्टिट्यूशनली जेका हिननि खे जवाबु ॾियणु खपे त 10 सालनि में NFC अवार्ड छो कोन आयो आहे, NFC अवार्ड तहत जेके सूबनि जा राइट्स आहिनि उहे छो कोन्हे को। हिननि खे जवाबु ॾियणु खपे त तव्हां फंड्स उहे हेॾां ट्रांसफर कया न कया। ही केरु थींदा आहिनि जेके सूबाई हुकूमतनि खां वेही पुछनि? हाँ, सिंध गवर्नमेंट
सिंध गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर ते जेको एक्सपेंस ख़र्चो कयो आहे उहो सभिनी जे साम्हूं आहे। अस्पतालनि बावजूद इनजे जो असांखे तमामु घणी अञा डेवलप करण जी ज़रूरत आहे, पर सुठे में सुठो इलाज मुआवजो तव्हांखे सिंध में मौजूदु आहे। सिंध जे इंफ्रास्ट्रक्चर सिंध में जेका एनर्जी सेक्टर में जेके कम थिया आहिनि उहे सिंध कया आहिनि। हिननि ही ॿुधाइनि त हिननि छा कयो आहे। फेडरल गवर्नमेंट बि हिननि खे वटि प्रॉन्स बि हिननि तबाही ज्ञानचंद साहब, नुसरत वाहिद साहब मूंसां गॾु आहिनि, उन्हनि सां बि ॻाल्हाईंदासीं। नुसरत साहिबा, क्या कहेंगी? गुफ्तगू आपने ज्ञानचंद साहब की सुनी। जो इल्जामात लगाए गए हैं, जो शहबाज गिल की जानिब से इल्जामात लगाए गए हैं, जो फवाद चौधरी साहब ने कहा है कि सिंध को जो भी फंड मिलते हैं वो सिंध की तरक्की पर खर्च नहीं होते बल्कि वो दुबई या कनाडा में भेजे जाते हैं। बहुत शुक्रिया सबीन। सबसे पहले तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, जो इन्होंने गैर पार्लिमानी लफ्ज इस्तेमाल किया है बकवास, उसको हदफ कर दें आप अपनी रिकॉर्डिंग में से, क्योंकि ये अभी लेक्चर दे रहे थे कि पीटीआई की हुकूमत जब से आई है तब से हमारी लैंग्वेज बहुत खराब हो गई है। तो मुझे बताइए, नेशनल टीवी पर बैठ के ये बकवास का लफ्ज इस्तेमाल करना सूटेबल? बाहर उनका अपना है अमल, जिस तरह की मर्जी लैंग्वेज इस्तेमाल करें, लेकिन जहाँ तक देखें इल्जामात की बात है तो वो इल्जामात नहीं है। ऐसा नहीं हुआ कि इन लोगों को एनएफ से नहीं मिला। ये कहते हैं कि जो हमारा हक है, बिल्कुल आपका हक है। 18 अमेंडमेंट के तहत सूबों को उनका हक दिया गया है और दिया जा रहा है और दिया जाता रहेगा। लेकिन जो उसमें जो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि क्या इनको ये फंड मिले, और अगर मिले तो वो कहाँ पे इस्तेमाल हुए। क्योंकि मैं चूंकि खुद जाती तौर पर सिंध के तकरीबन हर शहर में गई हुई हूँ, और एक दफा नहीं बल्कि कितनी दफा मैंने सारी कंडीशंस देखी हैं कि क्या हो क्या हुआ है और क्या हो रहा है। वो फंड लोगों की भलाई के लिए इस्तेमाल नहीं हो रहे। स्कूल है तो वहाँ पे भैंसें बंधी हुई हैं, अदरवाइज कुत्ते पड़े हुए हैं। लोग आ नहीं रहे, लोग आते नहीं है उस जगह पे, क्योंकि जाहिर है कि जब काम नहीं होगा, जब डेवलपमेंट नहीं होगी, तो मुझे बताएं कि लोग घरों से निकल के क्यों आएंगे। जहां तक एनएफसी अवार्ड की बात है, वो मैंने बताऊं कि टोटल जो मिला है, मैंने कल नेशनल असेंबली में स्पीच की है, जिसके लिए मैंने एक छोटा सा तैयार किया था कि इनको एनएफसी अवार्ड का बताया जाए कि कब से 13 से लेके अब तक 2021 में इनको 848.208 बिलियन रुपीज मिले। ये वो रकम है जो हम कमरे में रख दे तो वो कमरा भर जाए ऊपर से नीचे तक। वो कहाँ जाता है, मुझे बताइए, वो कहाँ जाता है? क्या वो लोगों की भलाई में काम आ रहा है? किसी तरह कोई चीज तो नजर आती हो। वो जो एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है हमारी कराची, जिसको इस वक्त दुबई और इस्तांबुल के बराबर होना चाहिए था, उसकी हालत आप देखें, कचरा कुंडी बन चुका है। वहां पे कुत्तों का एक जमे गफीर है जो रहता है, जाहिर है वो खाना उनको चाहिए, वो कचरे से ही मिलेगा उन्हें, वो तो आएंगे। लेकिन हम क्या कर रहे हैं उसके लिए? हमने क्या किया है? 13 साल की कंटिन्यूस हुकूमत है, उसमें हम किस जगह पे, किस शहर पे, अपना शहर लाड़काना भुट्टो के नाम पे, जिसका आज तक ये लोग खाते कमाते हैं, क्या उसमें कोई चीज ऐसी है कि जिसको ये बता सकें कि हमने पिछले 13 सालों में ये किया? ये तो कंटिन्यूस हुकूमत कर रहे हैं। अगर ये नुसरत साहब, आपने ज्ञानचंद साहब की गुफ्तगू सुनी होगी, वो तो कह रहे हैं हमें काफी काम करना है, लेकिन हमने बहुत सारा काम किया भी है जो वफाक को नजर नहीं आ रहा। देखिए, वो जो काम जो इन्होंने किया है पिछले 13 सालों में, और ये एक्सपेक्ट करते हैं कि पीटीआई की हुकूमत जो है वो अपने 3 सालों में दूध और शहर की नहरें बहा दे, तो इज इट नॉट पॉसिबल। काम हुआ है, मोटरवे थोड़ी सी बनी है, सड़कें थोड़ी सी बाहर की बेहतर हो गई हैं, लेकिन जो पानी के आरओ प्लांट्स लगाए थे घर में, आपको पता है उसके लिए कितना नुकसान हुआ है? पैसों का कितना ज़िया किया गया है इन लोगों ने। तरक्याती मंसूबों पे 21 जून 2021 तक तरक्याती मंसूबे सिर्फ 73 अरब रुपए खर्च हो सके, बाकी 53% तरक्याती बजट खर्च नहीं हुआ। थर्ड में 635 आरओ प्लांट लगाए गए, सारे के सारे नाकार हैं। एशिया में सबसे बड़ा आरओ प्लांट जो है वो थर में बंद पड़ा है। मंचर झील में 72 आरओ प्लांट्स बंद पड़े, 1500 बिलियन आरओ प्लांट्स पर खर्च कर दिए गए। अब आपको पीने का एक कतरा नहीं मिला थे। तो मुझे बताएं, ये क्या मतलब, क्या किस काम की बात कर रहे हैं कि कराची में 1-2 हॉस्पिटल बना दिए या किसी और शहर में 1-2 हॉस्पिटल बना दिए इन 13 सालों में? 13 सालों में जितना इनको पैसा मिला है, ये जन्नत नजीर बना सकते थे उस चीज को, उस सूबे को। क्यों नहीं हम सिंसियर होते अपने मुल्क के साथ, अपने सूबे के साथ? सिर्फ इल्जाम तलाशी की बात नहीं है। देखिए, हमें इस चीज से बहुत आगे निकलना है। अब वक्त बहुत आगे जा चुका है। अब जो भी पैसा मिल रहा है, ठीक है, आपने कमा लिया, खा लिया, जायदादें बना ली, सब कुछ कर लिया। अब वो वक्त है कि जब आप
मुल्क के लिए कुछ काम करे, हर बंदा मुल्क के लिए कुछ काम करे, क्योंकि हमने कब तक इस तरह बैगर्स बने रहना है, कब तक हम दूसरों के आगे जाके झोली फैलाते रहेंगे। तो अब हमें अपना अपना काम करना जरूरी है, पूरी सिंसेरिटी के साथ। इल्जामात की सियासत को बिल्कुल छोड़ देना चाहिए। मैं नहीं समझती कि किसी किस्म का इल्जाम किसी के ऊपर लिखना चाहिए। सब अपनी अपनी जगह पे ऑनेस्टली काम कर रहे हो तो आप यकीन कीजिए विद इन 2-3 मंथ्स आपको नजर आ जाएगा कि हाँ काम हो रहा है। सिर्फ बातें नहीं हो रही, सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस नहीं हो रही, एक इधर से करता है, एक उधर से करता है, एक उधर से करता है, एक उधर से करता है। तो ये चीज खत्म हो जानी चाहिए। और शाम को जो प्रोग्राम हो रहे होते हैं वो सिर्फ ये होते हैं कि उसने ये कहा, उसने ये कहा, उसने ये कहा, उसने ये कहा, उसके ऊपर आप बताएं आपके क्या ख्याल है। तो ये दिस शुड बी फिनिश्ड। दूसरे साहब, ये आपने बड़ी अच्छी बात की, आपने एडमिट किया कि काम करना चाहिए, काम करने दिया जाना चाहिए। लेकिन ज्ञानचंद साहब आप बताएं, तव्हां खां मां पुछंदमि त जेकॾहिं वफ़ाक़ इहो चाहे थी, जिन नुसरत साहिब चयो त भई कमु कयो, सिंध जे अवाम घणो भोगे छॾियो आहे, जेके फंड मिलनि था उहे सिंध जी तरक़ी ते ख़र्च थियण घुरिजनि, त पोइ छा वफ़ाक़ कम में रंडक थो विझे? यकीनन वफ़ाक़ जेको आहे असांजा टैक्सिस वठे थो ऐं हिकिड़ी बजट थी ठहे, हुन में डिवीज़न पूल में जेके कमिट कया था वञनि उहे पैसा नथा था वञनि। वफ़ाक़ खे हर 5 सालनि में पंहिंजे वसाइल जे लाइ मुताबिक़ जेको आहे सो NFC अवार्ड ॾिनो आहे, जेको न ॾिनो वियो आहे। मैडम ॾाढी सुठी ॻाल्हि कई कि तमीज़ में रहणु खपे, पार्लियामानी लफ़्ज़ कर बकवास एॾो बुरो लफ़्ज़ कोन्हे, पर हिननि जेको ताज़ो नेशनल असेंबली में तमाशो मचायो, जेको सर्कस लॻो, उनजे लाइ ही छा चवंदी? जेको प्राइम मिनिस्टर जे हिदायतनि ते हिननि जा सीनियर वज़ीर जेके आहिनि उहे जेके डेस्कुनि ते चढ़े किताब पिया चवनि, लीडर ऑफ अपोजिशन आहे, उन लाइ ही छा चवंदा? अचूं था कमनि ते, कम गणाइजनि। ज्ञान साहब, फिरदौस साहिबा जो बि आहे मंदो खेल वारो जेको मामलो हो, सभिनी ॾिठो। ॾिसो, तमीज़ नाले जी शइ जेका आहे उहा PTI जे कंहिं माण्हू में रही कोन्हे को। PTI वारा तमीज़ ते लेक्चर न ॾियनि। थरपारकर जे आरो प्लांट ते था अचूं जी। थरपारकर में उहा पीपल्स पार्टी आहे जंहिं आरो प्लांट लॻाया, उन्हनि माण्हुनि खे हिकिड़ो बहितर हाइजेनिक पाणी ॾियण जी कोशिशि कई, पीअण जोॻो पाणी ॾियण जी कोशिशि कई आहे। उन ते हिननि खे एतिराज़ आहे, उनमें इशूज़ आया आहिनि, उन्हनि खे सॉल्व कयो थो वञे। ही था चवनि त कि कई 1-2 हॉस्पिटल्स बना दी। ज्ञानचंद साहब, केतिरा आरो प्लांट्स फाल अञा ताईं वर्क कनि पिया? आरो प्लांट काम नहीं कर रहा, ये कह रहे हैं कि आरो प्लांट लगाए जरूर है। मैं थरपार करता हूँ मैडम, आप कभी आए थरपार कर, आपने देखा भी नहीं होगा। जी, आपका ख्याल है? मैं नहीं, अगर देखा है तो कर रही है सरकार करके। आरो प्लांट्स में इश्यूज हैं लेकिन वो चल रहे हैं, सबके सब बंद बिल्कुल नहीं चल रहे। वहां पे जाने वाले अभी आज मैं अभी भी मिट्टी में बैठा हुआ हूँ। आपको इधर से शहर है, आप बिल्कुल बातें करते हैं, कुत्तू ने काट दिया। नहीं, सबसे ज्यादा जो फिगर है वो पंजाब का है कुत्तू का, और रेबीज की जो लेबोरेटरी है वो सीडल के पास है। वो क्यों नहीं वैक्सीन दे रही है? आप उस पर आए ना, आप कहती हैं इल्जाम नहीं लगाए। मैं इल्जाम नहीं लगा रहा हूँ, मैं गिनवा रहा हूँ हमने जो काम किए। NICVD के हर डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट का बना हुआ है, पूरे सिंध के रोड के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ है। कराची के मेन जो शाहराएं हैं वो नए सिरे से बनी हैं, उन पे ओवरहेड पुल्स बने हैं। आप बताएं PTI की हुकूमत ने कौन से इनिशिएटिव दिए? हमारा तो एक रोड था NHA का, सखर हैदराबाद का मोटरवे बनाने का, जो भी PP बोर्ड पे बनना था, वो अभी तक इनिशिएट नहीं हो सका। 3 साल नून लीग की हुकूमत मैंने देखी है, 3 साल आपकी हुकूमत भी आ चुके हैं, अभी तक तो वो स्टार्ट नहीं हुआ है, जिसके पैसे नून लीग की हुकूमत में दे दिए जा चुके थे या पीपल्स पार्टी की गुज़श्ता हुकूमत में दिए जा चुके थे। तो आप लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन को कोई अहमियत नहीं दी है, आप सिर्फ और सिर्फ अपने मुखालफिन पे तनकीद करने पे तुले हुए हैं। अब गिनवाइन, आपने कराची के साथ जो वायदे किए थे उनमें से कितने पैसे आपने कराची को दिए हैं? आप गिनवाएं जो बाकी पूरी सिंध के लिए आपने क्या क्या पैसे दिए हैं। बाकी सूबों के कंपेरेटिवली हमारा राइट बनता है, सूबे जो है वो खिलाते हैं फेडरल गवर्नमेंट को, वो फंड्स इकट्ठे करके देते हैं। फेडरेशन उन्हीं कमाए हुए पैसों में से कटौतियां करके बाकी सूबों को भेजता है। सबसे ज्यादा तो सिंध दे रहा है ना, उसको अगर नहीं देंगे तो हमारा चीफ मिनिस्टर भी बात करेगा। और आप इसके शहबाज भी कौन होता है जो आकर गवर्नर हाउस में बैठकर हमारी इलेक्टेड गवर्नमेंट के खिलाफ बात करे?
तो इस किस्म की जब तक आप ये बकवासें बंद नहीं करेंगे तो ये मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। अदम बर्दाश्त आपको रखनी पड़ेगी। जी नुसरत साहबा, क्या कहेंगे आप? सबसे पहले तो इन्होंने कहा कि असेंबली में जो कुछ हुआ, सीनियर वज़रा ने इनको गालियां दी और सब कुछ दिया। क्या आपको पता है कि ये हम लोगों ने शुरू नहीं किया था? हमारी तरफ से एक्चुअली वीडियोस नहीं बन रही थी, वीडियोस सिर्फ इनकी जो नून लीग की खवातीन है वो बना रही थी, इसलिए वो सारा कुछ हमारे दिखाते हैं, उनकी तरफ का कुछ दिखा नहीं पा रहे। सारी गालियां वहां से शुरू हुई, सारी बुरी चीजें वहां से रिकॉर्डेड, आपके पास पूरा मवाद वो है, लेकिन वो लोग तो नहीं करते ना शायद जिस तरह की चीजें रिकॉर्ड, मुझे नहीं पता उस बात का, लेकिन अदरवाइज मोबाइल पे इस किस्म की कोई चीज नहीं थी। उसका फायदा उठाते हुए इन लोगों ने शुरू किया गालियां। नहीं, जो मोबाइल दिखा रहे हैं वो क्या गलत दिखा और रहे हैं? जब आंख पे लगा है मलाइका की, और एक और खातून की नुज़ा पठान के यहाँ पेट पे लगा है, और उसके कमल शहज़द के बैग पे किसी ने किताब मारी है बहुत जोर से, तो उसके बाद से मुराद खड़ा हुआ है और उसने किताबें फेंकी है इनकी तरफ, लेकिन इनकी तरफ से कोई जख्मी नहीं हुआ है। आपको पता है किसी एक को कोई जख्म नहीं आया। फिर उसके बाद ये कहते हैं कि जी हमारी तरफ से क्या होता है मुझे बताएं। अपोजिशन के लोग 1.5 घंटा 2 घंटा स्पीच करते हैं और हम खामोशी से बैठ के सुन रहे होते हैं, इंक्लूडिंग मी, हम सारे खामोश होकर सुन रहे होते हैं कि जो भी वो कह रहे होते हैं। लेकिन जैसे ही हमारी तरफ से शुरू होता है, कोई भी, सिर्फ मुराद की बात नहीं है, कोई भी शुरू होता है तो आस-पास सब निकलना शुरू हो जाते हैं सारे। सबसे पहले शहबाज शरीफ साहब जाते हैं, फिर बिलावल साहब जाते हैं, फिर बाकी लोग उनके पीछे चले जाते हैं। जाहिर सा मकसद ही ये है कि जब लीडर निकल रहा है तो हम भी निकले। तो बर्दाश्त की बात कर रहे हैं, 3 साल हमने बर्दाश्त किया है। आप मुझे बताइए, आपका प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर, पीटीआई का प्राइम मिनिस्टर नहीं है, वो खड़ा होकर स्पीच शुरू अभी करता नहीं है तो इनका इतना शोर शराबा शुरू हो जाता है कि किन हालात में वो स्पीच करते करते फिर 3 हमारे जो मिनिस्टर्स हैं फाइनेंस के, तीसरी दफा भी यही हुआ है, हर दफा यही होता है, वो स्पीच शुरू करते हैं और इधर हंगामा शुरू हो जाता है। तो ये कब तक होता रहेगा? अंदर स्पीकर के कमरे में जाके कहते हैं कि जी जो भी उसमें तय होता है कि खामोशी से सुनेंगे या अपनी बारी पे करेंगे, वो बाहर आके बिल्कुल फौरन उलट जाते हैं। नुसरत साहब, ये दोनों जानिब से होना चाहिए, ये अपोजिशन या हुकूमती अरकान दोनों जानिब से होना चाहिए। गैर पार्लियामानी रवैया हमें असेंबली फ्लोर्स पे भी नजर आता है और असेंबली के बाहर भी नजर आता है। ये चीज आप नहीं समझती कि अवाम के लिए, मुल्क के अवाम के लिए नुकसानदेह साबित हो रही है? बिल्कुल, मैं बिल्कुल इस चीज की हिमायत नहीं करती, बल्कि हम सब ने मिलकर कंडम किया है कि वो दिन जो था वो हमारे लिए बहुत ज्यादा बुरा दिन था। उसको ब्लैक डे के नाम से याद करते हैं कि असेंबली में इससे पहले मेरे ख्याल में 13 में हुआ है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग की लड़ाई हुई है और इन लोगों ने एक दूसरे को मारा है। उसके बाद ये पहली दफा इस तरह हुआ है। हम 3 साल से बर्दाश्त कर रहे थे, लेकिन बात यह है कितना बर्दाश्त किया जाएगा। जाहिर है वहां पे भी यंग ब्लड है तो यहाँ पे भी यंग ब्लड है। यंग ब्लड जो है वो बहुत ज्यादा इम्पेशेंट होता है, उसके अंदर वो नहीं होती कि वो सारा बर्दाश्त कर ले हर चीज। तो तीसरे साल में हो गया ये जो होना था, लेकिन बहरहाल इसको हम हिमायत नहीं करते इसकी। उनको सबको कहा गया है कि आप तहम्मुल से काम लें, जो भी है वो है, अब उसका कुछ किया नहीं जा सकता। हमें जिस किस्म की पोजीशन मिली है वो मिली है, बस बात खत्म। ज्ञानचंद साहब, छा चवंदो जेकर इन तरह जो ही रवैया रहा, चाहे हुकूमती मेंबर हुजन या अपोजिशन जा हुजन, वफाक जी हुकूमत हुजे या सूबे जी हुजे, असेंबली जे अंदर हुजे, असेंबली का बाहर हुजे, ॾिसो ही जेको चवनि था त वीडियोस भरियूं, ही इन ॻाल्हि खां इनकार नथा कनि त हिननि जे मिनिस्टरनि का इहा इंतहा जी बदतमीज़ी कई आहे। इनखे हिन ॻाल्हि खे क़बूल करणु खपे। प्राइम मिनिस्टर खे अची, प्राइम मिनिस्टर जेकॾहिं पाकिस्तान जो प्राइम मिनिस्टर आहे त हुनखे अची करे माफ़ी वठणु खपे त मुंहिंजे मिनिस्टर ग़लति कयो आहे। शहबाज शरीफ छा करे रहियो? शहबाज शरीफ स्पीच करे रहियो हो न। स्पीच में तव्हांखे जेके तनक़ीद करणी हुजे कयो। इहा जेका गलीज़ ॿोली जी शुरूआत थी आहे उहो पीटीआई जी देन आहे ऐं उन खां पोइ अपोजिशन जो कमु आहे तव्हां ते तनक़ीद करणु, तव्हांजी गवर्नेंस ते ॻाल्हाइणु, तव्हांजे एटीट्यूड ते ॻाल्हाइणु, तव्हांजे रवैये ते ॻाल्हाइणु। तव्हां जेको डिलीवर नथा करे सघो उते ॻाल्हाइणु, इहा अपोजिशन जी ज़िम्मेवारी आहे। पर गवर्नमेंट जॾहिं उथी सिर्फ़ु ऐं सिर्फ़ु माज़ी जे हुकूमतनि ते तनक़ीद करे असांजे लीडरशिप्स ते गंद उछलाए, चोर डाकू चोर डाकू, हा असां चऊं था तव्हांखे जेकी बि चवणो हुजे चओ, पर ॿुधायो त तव्हां हिन मुल्क जो हशर कयो कहिड़ो आहे? तव्हां हीअ चवंदा टियों असांजो आयो आहे फिनांस मिनिस्टर,
इहा शर्म जहिड़ी ॻाल्हि आहे त टियों फाइनेंस मिनिस्टर आयो आहे ऐं मुल्क कंहिं बि जॻह ते को बि ज़ावियो कोन्हे जिते अॻिते वधियो हुजे। तव्हां रुगो मिनिस्ट्रियूं वेठा बदिलायो। तव्हांखे त हिकिड़ी डिलीवर करणो हो इंसाफ़ जे नाले ते इंसाफ़ थींदे नज़र अचे थो। हुकूमतुनि जे लाइ ॿिया रविया आहिनि जेके ही चवनि था त भई पैसा कैनेडा था वञनि, पैसा दुबई था वञनि। भला हू अलीमाबाद जी केॾांहुं पैसा खणी वई, उनजो तो जिक्र अलीमाबाद की किसी सरकारी पोस्ट पे नहीं रही है और जो सरकारी पोस्ट पे रही है हुकूमत में आने से पहले पैसा इमरान खान का लेके जाएगी। क्यों लेके जाएगी वो इमरान खान का पैसा? वो लेके गई है ना, पहले लेके गई है। हुकूमत में आने से पहले, हुकूमत में आने से पहले वो लोगों के घर आपने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की पढ़ी हुई है। लोगों के घर हमने नहीं मसवार किया, पड़ी हुई है, लेकिन लूटने का आप जैसे लूटने का लाइसेंस नहीं है। वहाँ जाके यही बात करते हैं कि जी लूटने का लाइसेंस नहीं है, तो इसलिए देखो तुम्हारे घर टूट रहे हैं। और हमने नहीं बनी गाला मैडम आप सुने, अदालत की आप तरफ सुने, से बनी गाला रेगुलराइज हुआ कि नहीं हुआ? नहीं था, सीडीए का नक्शा बनी गाला रेगुलराइज हुआ कि नहीं हुआ? तो घर रेगुलर किए गए क्योंकि उस वक्त जब बना था बनी गाला, उस वक्त सीडीए के नक्शे के हिसाब में बने हुए घर नहीं है, वो दूर थे। लोगों के बने हुए घर नहीं है, नहीं बने हुए घर और नहीं बने हुए घर की तो उनको क्यों मसवार कर रहे हो? उनको रेगुलराइज करो ना। हम क्यों करें? अदालत का काम नहीं करना, ये हम नहीं कर रहे। अदालत ने नहीं रेगुलर करके सीडीए ने रेगुलराइज किया है। तो सीडीए में नहीं आता था उनका घर। सीडीए का प्राइम मिनिस्टर इमरान खान है। और अगर रेलवे के घर टूट रहे हैं तो अदालत ने हुक्म दिया है, उसे हमने हुक्म नहीं दिया। हमारे कहने की वजह से नहीं चल रहा। रेलवे के मैं बनी गाला की बात कर रहा हूँ। बनी गाला का रेगुलर होता है, बाकी के टूटते हैं। ये दौरा मयार है, ये इंसाफ नहीं है। हमारी तरफ से नहीं हो रहा, हम नहीं कर रहे कुछ भी। हमें तो जो ऑर्डर वहां से आता है उसके हिसाब से कर रहे होते हैं। कहाँ से आता है? नुसरत साहब कहाँ से आएगा? अदालत की तरफ से ऑर्डर नहीं आया था कि बनी गाला को रेगुलराइज करो, बाकी को मसवार करो। ये तो नहीं आया था ना। आपको सुनना चाहिए कि हम लोग सुनना नहीं चाहिए, सुनना नहीं चाहिए। सुनना पड़ेगा। हुकूमत में बैठे हुए हैं, मौजे कर रहे हैं, लूट रहे हैं, मुल्क को सुनना पड़ेगा। कितना लूट रहे हैं हम मुल्क को? आप जो ये दवाई तो आप बता रहे हैं, ये चीनी चोरी में आप हैं, दवाई के महंगाई में आप हैं, तो गंदम की संगली में आप हैं। कहाँ आपने इसको नहीं दवाई बचाई? आप लोगों ने, हमने नहीं लूटा। ये सब आप लोगों ने बचा खुदा पूरा पाकिस्तान तबाह करके रख दिया है। आप लोगों ने क्या डिलीवर किया? कुछ नहीं किया। सिर्फ और सिर्फ ये बाकी जो उत्पत्ति पार्लियामेंट की उसको किया है। आपने जो कुछ भी किया, आपने देखा कि आप पाकिस्तान को किस तरह। मैडम हमारे खिलाफ कोर्ट में केसेस भी गए, हम बरी हुए। हमने जमहूरियत के लिए जदोजहद भी की है। जब सारे ऑफिसेज जल जाएंगे, जब सारे रिकॉर्ड जल जाएंगे, जब पूरी वैन गायब हो जाएंगी, तो हम तो इनोसेंट जी, हमने तो कुछ किया ही नहीं। वो मालूम जमा का कौन हिसाब देगा? ये बिलियन ट्रीज का हिसाब कौन देगा? इमरान खान देगा। आप लोगों को देना पड़ेगा। बिल्कुल देगा। इमरान खान को हिसाब ये देना पड़ेगा। ये हमेशा नहीं रहेगा इधर। ये जो मुल्क होता है उसका हिसाब सब लोग। ज्ञानचंद साहब वज़ीर आज़म जे स्टेटमेंट जे हवाले सां, वज़ीर आज़म साहब जी स्टेटमेंट आहे त औरतुनि ते जेके जिनसी हरासमेंट या हमला थियनि था या उन्हनि जो जेको सो रेप थिए थो, त वज़ीर आज़म पारां उन जो सबबु, उन जो कारण, उन जो जेको काज़ आहे उहो उन्हनि जो लिबास करार ॾिनो वियो आहे। वज़ीर आज़म जो चवणु आहे त मर्द रोबोट न आहिनि, जेकॾहिं औरतूं मुख़्तसिर कपिड़ा पाईंदियूं त असरु ज़रूरु पवंदो। मुंहिंजो सुवालु आहे तव्हां खां त जेके मासूम ॿार जिन खे इज्तिमाही बदफ़ैली जो निशानो बणायो थो वञे, जेके स्कूलनि में, मदरसनि में, घरनि में मिटनि माइटनि पारां छोकिरा हुजनि या छोकिरियूं हुजनि महफ़ूज़ कोन्हनि, उन्हनि सां जेको वेदन थिए थो, ज़ुल्म थियो, उन्हनि में उन्हनि जे लिबास जो कहिड़ो ॾोह आहे? ॾिसो, इहा हिकिड़ी दीवार ज़ीनत आहे जेका ज़ाहिर पई थिए। प्राइम मिनिस्टर जे ज़बान मां इहे लफ़्ज़ निकिरणु, उन ते छा थो चई सघिजे? छा जेके कपिड़ा जेके ही सभु रैप थियनि पिया, जेके कुझु थियनि था, उन्हनि खे प्राइम मिनिस्टर जस्टिफाई थो करे? छा असांजे घरनि में, असांजे अस्पतालनि में, असांजे स्कूलनि में मुख़्तलिफ़ जिन्स जा उस्ताद ऐं शागिर्द नथा हलनि जिन माण्हुनि जी सुठी तरबियत थियल आहे? उहे इन क़िस्म जो जवाबु ॾेई नथा सघनि। जवाबु हिन जो सिर्फ़ु ऐं सिर्फ़ु इहो आहे त तव्हां पंहिंजे ज़हननि में तव्हां बाअख़लाक़ रहो। तव्हांजे ठीकु आहे, तव्हां औरतुनि जे हवाले सां जेकॾहिं छा यूरोप में जेके ड्रेसिस पाइनि थियूं उनजे बावजूदि रेप केसिसनि खां घटि कोन था थियनि?
या उनखे जस्टिफाई करे वठिबो। तो हिकिड़ी बीमार ज़हनियत आहे जेका रैप ते, जेका कंहिंजे मर्डर ते, जेका पंहिंजी अना खे तस्कीन ॾियारण जे लाइ पंहिंजी जेका अना आहे उनखे मुकमल करण जे लाइ कई थी वञे। उहो ई सबबु आहे जेको असां वटि का औरत रैप थिए थी, को ॿार रैप थिए थो, कोई क़त्ल थिए थो। उनजो सबबु सिर्फ़ु ऐं सिर्फ़ु उन माण्हू जी साइकोलॉजिकल पोज़ीशन आहे, ज़हनी इहा हिकिड़ी बीमारी आहे जेका उनखे मजबूर थी करे। अदरवाइज़ तव्हां तमामु घणा माण्हू ॾिठा हूंदा जेके माण्हू मुख़्तलिफ़ धंधनि ते रहंदे जिते हुनखे एक्साइटमेंट जो कई माहौल हुजनि उन्हनि में पंहिंजो पाण खे साबित करे रखनि था त हू नेक कई साफ़ आहिनि। तो इहा हिकिड़ी बीमार ज़हनियत आहे जंहिंजो को बि इलाजु कोन्हे। हुकूमत खे सख़्ती सां अमल करणु खपिजे। औरत छा थी पाए, मर्द छा थो पाए, कुझु बि कंहिं थो पंहिंजे हदनि जे अंदरि जेकॾहिं हू घुमी फिरी सघनि था। इहा स्टेट जी ज़िम्मेवारी आहे, इहा मौजूदा जेका वक़्त जो हुकुमरान आहे उनजी ज़िम्मेवारी आहे, उहा इमरान ख़ान जी ज़िम्मेवारी आहे त उन्हनि खे प्रोटेक्शन ॾे ऐं इन क़िस्म जी बीमार ज़हनियत वारनि माण्हुनि खे का रसो हुजे। नुसरत साहिबा, वजीर आजम, मुल्क के वजीर आजम, उनका जो भी उनकी बात होती है, जो भी उनका बयान होता है, उसको पॉलिसी स्टेटमेंट, पॉलिसी बयान के तौर पर लिया जाता है। आप समझती हैं कि वजीर आजम को इस तरह की स्टेटमेंट देनी चाहिए थी इतने सेंसिटिव मामले में, जबकि हमारे मुल्क में, हमारे सूबों में ये सूरत हाल है कि हर रोज इस तरह के 10 से 15 वाकयात हैं जो रिपोर्ट होते हैं या जो अनरिपोर्टेड हैं। तकरीबन 15 केसेस इस तरह होते होंगे जिसमें औरतों के साथ, बच्चों के साथ ज्यादतियां की जाती हैं, उनको हरास किया जाता है। तो वजीर आजम को इतने जो है वो गैर संजीदा किस्म की स्टेटमेंट देनी चाहिए थी। देखिए, मैंने उनकी स्टेटमेंट सुनी नहीं है, लेकिन मेरा ख्याल जाती ये है कि मैं आपको बताया देती हूँ उनकी स्टेटमेंट है कि औरतों पे जो हमले होते हैं हरासमेंट के हवाले से उनके लिबास का कसूर होता है। देखिए, ये बहुत हद तक इस बात को आप कह सकते हैं, लेकिन जहां तक इसकी बात है कि बच्चों के साथ क्यों होता है, लड़कों के साथ क्यों होता है, बच्चों में क्यों होता है, तो ये सिर्फ लिबास कंट्रीब्यूट नहीं करता है इस चीज के लिए। एक एडल्ट लड़की का लिबास होगा ना जो किसी को प्रोवोक करेगा, या खातून का, लेकिन क्या वो बच्चे, क्या वो औरतें, क्या वो लड़के, या वो मदरसे के स्टूडेंट, क्या वो सब प्रोवोक कर रहे हैं? नहीं, हमारा माहौल ऐसा बन चुका है। मैं आपको बताऊं, जो इंडिया के ड्रामे थे ना, जो अल्हम्दुलिल्लाह खत्म हुए हैं, और इंडिया की मूवी, इन्होंने हमारे कल्चर का सत्यानाश करके रख दिया है। बच्चे जाके कैफे जो होते हैं उसमें बैठ के वो पोर्नोग्राफी देखते हैं। उसके बाद फिर क्या होता है, उनको जो सामने नजर आता है, जानवर, इंसान, वो उसको, बिल्ली का रेप, मुझे बताइए, एक लड़का मुसलसल बिल्ली का रेप करता रहा, उसके अंदर शॉपर्स भर गए, वो बिल्ली का बच्चा मर गया। तो ये वाली चीजें ये हमारे अंदर इनकलकेट की गई थ्रू इंडिया मूवी एंड ड्रामा। नुसरत साहिबा, हम इतना दूर क्यों जाएं, हम क्यों जाएं इंडिया की तरफ? हम देखेंगे कसूर में किस तरह का नेटवर्क जो है वो पकड़ा गया, काम कर रहा था। सिंध के कई इलाकों में, पूरे मुल्क में इस तरह की मजबूत माफिया है, क्यों उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाती? आप तो एडमिट करिए, वजीर आजम को इस तरह की स्टेटमेंट नहीं देनी चाहिए थी इस मामले पे। नहीं, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि ड्रेस की बात अगर आती है तो वो एक एडल्ट लड़की या खातून के ऊपर कर सकते हैं, लेकिन जो बच्चों की बात खातून पे भी नहीं आती क्या? लाहौर मोटरवे वाला वाकया देखें, खातून के साथ किस तरह का, ये माइंडसेट की बात होती है। ज़ैनब का आप देखें, रिमशा देखें, कायनात देखें, बेबी मरी देखें, वजीरा छच में, कितने नाम गिनवाऊं आपको? मैं यही बात कर रही हूँ, आपको समझ क्यों नहीं आ रही? जी, यही बात कर रही हूँ कि ये मेंटालिटी चेंज की गई है हम लोगों की। हमारे यहाँ ज़ियाउल हक ने आके जो गन खिला रहा है ना कि औरतें दुपट्टा ओढ़ लें, उससे सेफ हो जाएंगे, पता नहीं क्या हो जाएगा, वो बंद कर दिया उसने औरतों के डब्बे के अंदर। उससे पहले तमाम औरतें आराम से फिर रही थी, किसी को कोई खतरा नहीं था। मेरा तमाम बचपन भागते दौड़ते खेलते गुजरा है, कभी किसी ने किसी ना बुरी नजर से देखा ना कुछ और किया। ये सब किया कराया नंबर 1 ज़ियाउल हक का। उसके बाद ये जो पोर्नो मूवीज आई हैं उन्होंने सत्यानाश किया। जितना आप बंद करेंगे औरत को, वो उतनी ही स्पेशल लगेगी, मिठाई का डब्बा लगेगी, पता नहीं क्या लगेगी। भाई, एक इंसान है, वो इंसान चाहे मर्द है चाहे औरत है, उसकी मर्जी है कि वो जैसे निकले, लेकिन अपने आप को ढाक के निकले। डेफिनेटली अपने आप को ढाक के निकलना चाहिए। जो अल्लाह ने हुक्म दिया है कि आप एक एक्स्ट्रा चादर अपनी छाती पे रखें, ये कहा है अल्लाह ने। ये नहीं कहा कि सर पे रखें या पूरा ऐसा करके रखें या अपने मुंह को छुपा लें, सिर्फ आंखें दिखा दें, नहीं, कुछ भी ऐसा नहीं है। अल्लाह का हुक्म कुरान शरीफ में ये है
कि औरत अपने ऊपर एक एक्स्ट्रा चादर डाल ले, बस। आप देखिए कि क्या लोग इसके ऊपर देख रहे हैं, अमल कर रहे हैं। उसने कहा मर्द अपनी नजर नीचे रखे, औरत के लिए तो है कि वो पर्दा करे, मर्द के लिए भी ये है कि वो अपनी नजर को नीचे रखे। एक दफा नजर पड़ जाती है, लेकिन दूसरी दफा आप एहतियात करें। ज्ञानचंद साहब, जस्टिफिकेशन कीअं ॾिनी वञे थी हिन मामले ते? कई अहिड़ियूं औरतूं आहिनि, ॿारड़ियूं आहिनि, असां पाण विटनेस आहियूं, असां पाण ॿाहिरि निकिरूं था, जिन जो रओ, जिन जी चादर बिल्कुलु ठीकु हूंदी आहे, उनजे बावजूदि उन्हनि खे इन तरह जा मामला फेस करणा पवनि था। इन मामले में इन तरह जी जेका जस्टिफिकेशन आहे इंतहाई मज़ाक़ खेज़ न पई लॻे। ॾिसो, छा बुरका पाए हलंदड़ औरतूं हिननि बीमार ज़हनियत जे नज़रनि खां बचियल रहियूं आहिनि? असांजे बुरका पातल जेकॾहिं माइनि ते कोई इन क़िस्म जो कॾहिं का हरकत न थी हुजे त असीं चऊं त इहो ठीकु आहे। असल उहा ज़हनियत आहे जंहिं ज़हनियत खे ठीकु करण जी ज़रूरत आहे। प्राइम मिनिस्टर साहब स्टेटमेंट ॾियण जे बजाए चवणु खपंदो हो त इहा बीमार ज़हनियत आहे, उन जे लाइ कानून जी हुकुमरानी खे सख़्ती सां अमल करायो वञे। हमेशह खां हिते जो मुआशिरो जेको आहे इन क़िस्म जो नाहे रहियो। मैडम ठीकु चयो त भई हमने बचपन में गलियों में खेलते हुए ज़िंदगी गुज़ारी है, तो हिते जे मुआशिरे में इहे शयूं न हुयूं। पर जॾहिं तव्हां अदम बर्दाश्त जी जेका हद वधे थी, कानून जी हुकुमरानी घटिजे थी, त हर कंहिंखे छूट थी मिले। ऐं प्लस में असांजे प्राइम मिनिस्टर जहिड़ा जेके अॻुवान आहिनि उहे स्टेटमेंट्स ॾियनि था त जेका औरत आहे उहो पंहिंजो पाण खे बचाए हले, अदरवाइज़ हू अटैक थींदी। त उन ते बि उहे जेके बीमार ज़हनियत जा मनहूस माण्हू आहिनि उन्हनि जी इंकरेजमेंट थिए थी। छा इन स्टेटमेंट मां इहो तासुर कोन थो वञे त हुन ही केतिरी अमल आहे त को बि मर्द जेको आहे सो एक्साइटेड थी सघे थो, प्रोवोक थी सघे थो, उन करे औरत खे पाण खे बचाए हलणु खपे। अभी मुफ्ती अजीजुर रहमान का केस क्या शक्ल है उस आदमी की, क्या मौलवी है वो? सबब फिर इससे तो यही होता है ना कि हम अपने बच्चों को जो गलियों में खेलते हैं बच्चों को भी बुर्का पहना दें। वजीर आजम की स्टेटमेंट तो फिर यही है कि भाई अपने हम बच्चों को भी बुर्का पहना दें। मसला हल नहीं होगा, बुर्के पहनने से मसला हल नहीं होगा। जिस मुल्क के वजीर आजम की पॉलिसी स्टेटमेंट इस तरह की है, वहां कभी इस तरह का मसला सॉल्व नहीं हो सकता। बहुत शुक्रिया आप दोनों मौजूद मेहमानों का, आपने आज के प्रोग्राम में ज्वाइन किया। नाज़रीन, प्रोग्राम के सिलसिले के जारी रखंदासीं। वक्त है मुख्तसर वक्फे जो, वठूंदा वक्फो। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम के सिलसिले के अॻिते वधाईंदासीं। इन मामले ते असांखे ॻाल्हाइण जे लाइ मैडम अनीस हारून साहिबा ज्वाइन किया है। अनीस साहिबा, बहुत शुक्रिया, आपने अपना मौक़िफ़ देने के लिए प्रोग्राम में ज्वाइन किया। अनीस साहिबा, क्या कहेंगी जहां हम देख रहे हैं इस सूरत हाल को कि इस वक्त जो समाजी हवाले से औरतों की जो सूरत हाल है, चाहे वो रेप के हवाले से हो, इज्तिमाई बदफैली के हवाले से, बच्चियों के साथ सूरत हाल हो, इंतहाई बदतरीन है। रोजानों की बुनियाद पर कितने केसेस रिपोर्ट होते हैं। उस सूरत हाल में मुल्क का वजीर आजम अगर इस तरह का पॉलिसी बयान दे तो आप समझती हैं कि क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? क्या कानून साजी, क्या औरतों की हिमायत में जलसे या उनके साथ हमदर्दी? यहाँ तो मामला ही उलट हो गया। हाँ भाई, बहुत शर्म की बात है, अफसोस की बात है कि जब मुल्क में कानून की, लॉ एंड ऑर्डर की ये सूरत हाल है, तो बजाय इसके कि वजीर आजम ये कहे कि हम कानून को मजबूत करेंगे, हम औरतों को तहफ़्फ़ुज़ देंगे, उन्होंने एक ऐसा बयान दिया कि जो एक नया नैरेटिव उन्होंने खोल दिया, जो क्रिमिनल्स हैं, जो रेपिस्ट हैं, उनके फेवर में जाता है वो। तो बड़ी अजीब बात है कि एक मुजरिम है जो एक जुर्म कर रहा है, बजाय इसके कि आप कहें कि हम इसके जुर्म को खत्म करेंगे, आप इस बात पे आ गए कि औरतों का लिबास यूं होना चाहिए और ऐसा होना चाहिए और वैसा होना चाहिए। अनीस साहबा, फिर तो ये जो मासूम हमारे बच्चे हैं, बच्चियां हैं, रोजाना इनके साथ जिस तरह के वाकयात पेश आते हैं, तो लिबास का जो वजीर आजम की जो स्टेटमेंट है वो इन पे तो लागू नहीं होती ना? देखिए कितने बच्चे हैं, अगर आप हम पिछले दिनों देखें जो गुजरांवाला में इधर उधर केसेस हुए हैं, सैकड़ों बच्चे उससे मुतासिर हैं। तो ये बच्चों के लिए क्या कहेंगे? क्या वो भी प्रोवोक करते हैं? क्या वो भी जिम्मेदार होते हैं? क्या वो भी ऐसा लिबास पहन के जाते हैं? लिबास का रेप से कोई ताल्लुक नहीं है। ये एक जुर्म है जो कि हर माशरे में होता है और हर माशरे में कोशिश ये होती है कि इस जुर्म को खत्म करने के लिए काम किया जाए। सोसाइटी ये नहीं करती कि वो मुजरिम की पुष्टपनाही करे।
तो मेरा ख्याल है कि ये बहुत शर्म की बात है। वजीर आजम को फौरन अपना बयान वापस लेना चाहिए। इस मुल्क की तमाम खवातीन से माफी मांगना चाहिए उन्हें कि भाई मैंने गलती से या जिस वजह से भी ऐसा बयान दिया है, वो अपनी जो उन्होंने गलती की है उसकी अगर वो माफी मांग लें तो बेहतर है। वरना मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की कोई खातून आइंदा सोचेगी भी नहीं उनको वोट देने के। अनीस साहबा, आप भी बहुत ज्यादा एक्टिव हैं, बीइंग अ वुमेन एक्टिविस्ट आपका बड़ा तजर्बा रहा है। क्या कहेंगी आप, अगर इस तरह की स्टेटमेंट वापस नहीं ली जाती वजीर आजम की जानिब से, तो रियासत से हम क्या तवक्को कर सकते हैं कि वो औरतों की सिक्योरिटी के हवाले से, उनके जो है तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से इक़दाम लेगी? क्या लाहे अमल होना चाहिए आप समझती हैं इसके हवाले से? क्योंकि वजीर आजम की स्टेटमेंट है, एक पॉलिसी बयान है औरतों की, जी औरतों की तरफ से तो एहतजाज होगा, लेकिन ये सिर्फ औरतों का मसला नहीं है, मर्दों का भी मसला है, पूरे माशरे का मसला है, बिल्कुल हमारे बच्चों का मसला है। तो मेरे ख्याल है कि जो दूसरी सियासी जमातें हैं उनको भी इसका नोटिस लेना चाहिए और हमारे साथ खड़ा होना चाहिए। ये एहतजाज उस वक्त तक जारी रहना चाहिए जब तक कि वजीर आजम अपना बयान वापस नहीं लेते या इस्तीफा नहीं देते। बहुत शुक्रिया अनीस साहिबा, आपने अपना मौक़िफ़ देने के लिए हमें ज्वाइन किया। नाज़रीन, वुमेन एक्टिविस्ट मैडम अनीस हारून साहिबा सां गॾु हुन जो चवणु हो त वज़ीर आज़म खे औरतुनि जे हवाले सां पंहिंजे ॾिनल बयान ते माफ़ी वठणु घुरिजे। इहो हिकिड़ो सॼे मुआशिरे जो मसइलो आहे, सिर्फ़ु मजमूई तौरु औरतुनि जो मसइलो न आहे, मर्दनि जो बि मसइलो आहे। ऐं सुलझियल, पढ़ियल लिखियल ऐं खुलियल सोच औरतुनि तोड़े मर्दनि खे इन हवाले सां अॻिते अचणु घुरिजे, एहतजाज रिकॉर्ड कराइणु घुरिजे जेसिताईं इन तरह जो बयान जेको आहे सो वापसि नथो वरितो वञे। अॼोके प्रोग्राम में एतिरो ई। ईंदड़ प्रोग्राम ते ॾींदा इजाज़त। अल्लाह वाही।